दर्शकों, आज हम बैठे हैं डॉक्टर चतुर्भुज राठौर के साथ, जाइडस हॉस्पिटल वडोदरा के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। हेलो सर। हेलो एंड थैंक यू। नमस्कार सर, आज मैं आपका ब्रेन पिक करना चाहूँगी कमर दर्द के बारे में। आज के जनरेशन में तो कमर दर्द के बारे में हम काफ़ी सुन रहे हैं। मुझे खुद प्रॉब्लम होती है पूरा दिन डेस्क पे बैठने पे, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज और के बारे में सुना है। कमर दर्द होता क्यों है? देखिए, अब कमर दर्द से तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं और किसी एक कारण को डिफाइन करना तो मुश्किल है। जनरली ये जो कमर दर्द होता है कॉमनली एक पर्टिकुलर एज के बाद, जनरली 45 इयर्स एज के बाद होता है। उसमें कॉमनली जो ये होता है वो मसल स्ट्रेन या जो हम अपने बोलते हैं मसल स्पाज़म या अपने कमर की मसल स्टिफ हो जाती है, उसके कारण होता है। ये यंग लोगों में भी हो सकता है और जनरली इसका जो कॉमन कारण ये होता है कि एक तो कंटिन्यूस आपका पोस्चर आपका ठीक नहीं हो। अगर आप बैड पोस्चर है आपका बैठने में या कंटिन्यूस जो बैठ के काम करते हैं उनमें कॉमन रहता है। और दूसरा जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है या रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है, तो ऐसे लोगों में कमर दर्द होने की संभावना रहती है। और ये जनरली ये दर्द मस्कुलर दर्द होता है, मसल स्टिफनेस के कारण दर्द होता है और इसको रेगुलर एक्सरसाइज से या फिर उस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सीरियस जो दूसरे कारण होते हैं कमर के दर्द, आपके मसल दर्द के अलावा कभी लोगों को मसल स्प्रेन जिसको हम बोलते हैं या मसल सडनली मसल का पुल हो जाना, उसके कारण बहुत ज़्यादा सीवियर दर्द दोनों गर्दन में या कमर में दोनों में हो सकता है। जैसे आप कभी रात में सो के सडनली उठते हैं और आप देखते हैं कि गर्दन आपकी घूम नहीं रही, जिसको भी हम नेक स्पाज़म बोलते हैं, या ये एक नीचे के भाग में कमर में भी हो सकता है, तो वो मसल स्ट्रेन के कारण होता है। जनरली ये शॉर्ट लिमिटिंग होता है और कुछ दिन की मेडिसिन से अपने आप ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, जिसको कि वर्टिब्रल बोन्स है, वर्टिब्रा, उसमें भी एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेज होते हैं। यानी जैसे आप सामान्य भाषा में बोलें तो वर्टिब्रल बोन घिस जाती है, जिसको हम स्पॉन्डिलाइसिस बोलते हैं, तो उसके कारण भी दर्द होता है। और जो दूसरा जो सबसे जो थोड़ा सीवियर कारण होता है कि जनरली वर्टिब्रल कॉलम में ये जो वर्टिब्रल बोन्स के घिस जाने के कारण या जो वर्टिब्रल बोन्स के बीच में डिस्क होती है, जिसको कि हम गुजराती में हिंदी में गद्दी बोलते हैं, वो अपनी जगह से पर्टिकुलर एज के बाद खिसक जाती है और उसके कारण नर्व में प्रेशर आता है, जिसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सीवियर बैक पेन होता है। जो कॉमन कारण तो ये मसल स्पाज़म और मसल रिलेटेड रहते हैं, ज़्यादातर पेशेंट में उसी के कारण होते हैं। लेकिन कुछ केस में बोन की प्रॉब्लम के कारण और कुछ केस में ये नर्व में प्रेशर आने के कारण भी ये नेक पेन और कमर पेन बैकएक होता है। तो सर, एक इंसान डिस्टिंग्विश कैसे करे, डिफरेंशिएट कैसे करे कि ये बैक पेन है या सिर्फ एक लैक ऑफ पोस्चर या वीक मसल्स की वजह से हो रहा है, या ये कोई एक्चुअली ज़्यादा सीरियस इश्यू है? देखिए, अगर किसी को कभी कभी कमर दर्द होता है और जो अपने आप ठीक हो जाता है, तो उसमें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोलॉन्ग्ड, जैसे आप सुबह से शाम तक एक जगह पे बैठे और फिर आपको दर्द हो गया, तो ये जनरली बैड पोस्चर से या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज से होता है। लेकिन अगर किसी को कमर दर्द या गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा होता है और जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर रहा है, या कभी किसी को रेस्ट में भी पेन होता है बिना कोई एक्टिविटी के, या स्पेशली अगर किसी लोगों को अगर दर्द, कमर का दर्द, उसके साथ साथ अगर पैर में भी दर्द होता है या हाथ में एक साइड में दर्द होता है, तो फिर ऐसे लोग थोड़ा हमें सीरियस कंसीडर करना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मेरी एक सलाह यही है कि भाई, अगर आपको कमर दर्द है वो बॉदर कर रहा है और आपकी लाइफ उसके अफेक्ट हो रही है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब एक बैक पेन के साथ पेशेंट आपके पास आए, तो आप उसका निदान कैसे करेंगे? देखिए, ज़्यादातर निदान या डायग्नोसिस हम पेशेंट की हिस्ट्री से पेशेंट को पूछ के उसका किस तरह का दर्द है, कब होता है, कैसे होता है, तो उस तरह से हम हिस्ट्री से ही ज़्यादातर केस में हम निदान कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का दर्द है। ये मस्कुलर पेन है या फिर ये बोनी पेन है या फिर नर्व का पेन है। ठीक है, अगर मस्कुलर पेन होता है तो फिर उसमें और कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम पेशेंट को
उसके हिसाब से मेडिसिन और एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर किसी को बोनी पेन है या नर्व पेन है तो फिर हमें उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। जनरली नर्व पेन में या न्यूरोलॉजिकल अगर नर्व में प्रेशर होने से पेन है तो वो कोई एक्सरे या उससे पता नहीं चलता है, तो हम फिर उसमें MRI एडवाइस करते हैं ये देखने के लिए कि नर्व दब रही है, कितना दब रही है, कैसे। तो क्लिनिकल हिस्ट्री और कुछ सेलेक्टेड पेशेंट में MRI से हम ज़्यादातर केस में पता लगा सकते हैं कि ये किस तरह का दर्द है और उसका क्या एग्जैक्ट कारण है। तो सर, क्या एक पेशेंट को डरना चाहिए अगर उनका नर्व कंप्रेशन हो रहा है या कोई सीरियस ज़्यादा नर्वस रिलेटेड बैक पेन हो, तो क्या उनको डरना चाहिए? नहीं, कि डरने की तो कोई बात नहीं है। ये कोई इतना ऐसा कोई है नहीं कि भाई इसका ट्रीटमेंट ना कर सकें या ट्रीटमेंट संभव नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है। अगर किसी को नर्व के प्रेशर आने से दर्द हो रहा है, जिसको कि रेडिकुलोपैथी बोलते हैं, तो ये इनिशियल स्टेज में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, सहन ना हो सके ऐसा दर्द हो। तो ऐसे पेशेंट तो ऑब्वियसली वो क्योंकि सीवियर दर्द होता है तो डॉक्टर के पास आ ही जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर केवल दर्द है और उसके साथ साथ अगर पैर में कोई दूसरे सिम्टम नहीं है या पैर में कोई कमजोरी नहीं आ गई हाथ पैर में, तो फिर हम पहले मेडिसिन से ही उसका इलाज करते हैं। और ज़्यादातर केस में ये जो अगर वो गद्दी या डिस्क खिसक जाने से प्रॉब्लम हुआ है तो 70-80% पेशेंट में वो कुछ टाइम के बाद यानी कि 1-1.5 महीने के बाद वो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाता है। तो ज़्यादातर पेशेंट में कोई दवा गोली से या और अपने नेचुरल हिस्ट्री में भी दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। 30% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको इवन 1.5 महीने 2 महीने के बाद रिलीफ नहीं मिलता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो शुरू में इतना तेज़ दर्द होता है कि वो सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे कुछ पेशेंट में जब दवा फ़ायदा नहीं कर रही हो या दर्द बहुत तेज़ हो तो फिर हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है उस प्रेशर को दूर करने के लिए। इसके अलावा अगर नर्व दब रही है और वो नर्व के प्रेशर आने के कारण अगर किसी को हाथ पैर में एक साइड के हाथ पैर में कुछ कमजोरी आ गई या वो वीकनेस आ गई है, किसी का पैर ऊपर नहीं उठ रहा है या हाथ में चीज़ पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये फिर डेफिनेट इंडिकेशन हो जाता है कि भाई उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। सर, नर्व रिलेटेड बैक पेन को एड्रेस करना कितना महत्वपूर्ण है अर्जेंटली? क्या उसको इलाज ना करने से कोई बड़ा रिस्क है? देखिए, जनरली पेन अगर होता है तो नर्व में कंप्रेशन होने से कुछ पेशेंट में अगर वो गर्दन में नर्व कंप्रेस हो रही है तो हाथ में एक साइड के हाथ में कमजोरी आना, या नीचे के कमर में नर्व कंप्रेशन हुई थी तो पैर में कमजोरी आना, पैर में सूनापन हो जाना, दोनों पैर में कमजोरी आ जाना, यूरिन का प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है और अगर एक हाथ या पैर में जा रहा है तो आप तुरंत ही उसको इग्नोर ना करके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सर, तो एक मरीज़ को किस टाइप के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जब बैक पेन हो? देखिए, बैक पेन का ट्रीटमेंट है वो हर तरह के डॉक्टर करते हैं। आपका फैमिली डॉक्टर है, फैमिली फिजिशियन है, जो और फिजिशियंस हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जो कुछ स्पाइन सर्जन स्पेशल होते हैं वो भी हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, हर कोई उसका इलाज करते हैं। अगर आपको जैसे मैंने बताया कि केवल मस्कुलर पेन है, इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है और हाथ पैर में दर्द नहीं जा रहा है और शॉर्ट टर्म का ही दर्द है, तो आप अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर को, फिजिशियन को दिखा सकते हैं जो आपको सलाह देंगे मेडिसिन का या एक्सरसाइज का। लेकिन अगर आपको बहुत सीवियर पेन है, जो पेन है कि जो ठीक नहीं हो रहा है, और अगर वो बेसिक उसके साथ साथ अगर दर्द हाथ या पैर में भी जा रहा है, तो फिर आपको जो लोग स्पाइन का ट्रीट करते हैं उनको दिखाना चाहिए। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई पहले निदान करना कि किस कारण से दर्द है और फिर उस हिसाब से उसको सलाह देते हैं। तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट निदान करने में और सही सलाह देने में इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेन न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेरी तो यही सलाह होती है, मैं भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, कि आप न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाएं जो आपको सही तरह से गाइड करेंगे कि भाई मेडिसिन की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है, तो वो आपको सही सलाह में दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से स्पेशली जो ओल्ड उम्र में ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है
जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिनको कि रिवर्स नहीं कर सकते। तो उसमें पेशेंट बहुत सारे बहुत से पेशेंट मैंने देखे हैं कि जो लंबे टाइम तक पेन किलर दवा लेते हैं या फिर कुछ लोग इंजेक्शन देते हैं, उनको आदत पड़ जाती है वो दर्द की उसकी। तो ये जो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट है या लॉन्ग टर्म का जो पेन किलर है, दवाओं को अवॉइड करना है और आपको डॉक्टर को ठीक से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। वो से न्यूरोलॉजिस्ट आपको सलाह भी देंगे कि भाई बहुत ज़्यादा पूरी तरह से अगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो थोड़ा बहुत पेन को आप सहन भी करें। तो ये पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम है उसको सही निदान करके फिर उस हिसाब से सलाह देते हैं। सर, ये कमर दर्द का डायग्नोसिस, निदान, ट्रीटमेंट करना, ये काफ़ी एक लंबा सफ़र साउंड कर रहा है। क्या आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो आप दर्शकों को बता सके ताकि बैक पेन उन्हें हो ही ना? प्रिवेंशन, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन? देखिए, ये अब हर किसी में तो प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो उम्र के हिसाब से होनी है वो तो होगी, लेकिन जो यंग पेशेंट में है या जो स्पेशली जो मस्कुलर पेन है उसको हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एज के बाद आपकी मसल स्टिफ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक तो जो अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है यानी एक्सरसाइज नहीं करने वाली लाइफस्टाइल है उसको अवॉइड करें, रेगुलर वॉकिंग या रेगुलर आप एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ कमर की कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो करें। बहुत से जो यंग लोगों को या बहुत से लोगों को कंटिन्यूसली चेयर पे बैठ के काम करना होता है, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि भाई एटलीस्ट 30-40 मिनट के बाद थोड़ा सा ब्रेक लें, 2-5 मिनट तक टहलें और खड़े होकर टहलें, तो जिनसे कि मसल पे कंटिन्यूस स्ट्रेन नहीं पड़ता। इसीलिए इसी तरह से लंबे टाइम लैपटॉप पे या स्क्रीन में काम करने से या स्पेशली आजकल के यंग जनरेशन में जो कंटिन्यूसली मोबाइल देखते हैं और वो गर्दन हमेशा ऐसे नीचे झुकी रहती है, उसके कारण नेक पेन बहुत कॉमन है। तो उसको भी हम यही सलाह देते हैं कि जहाँ तक हो सके स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल को जहाँ तक हो सके अवॉइड करें और उसी तरह से वो भी बीच बीच में अगर लैपटॉप पे काम करना बहुत बार ज़रूरी होता है तो आप कंटिन्यूसली अपनी स्क्रीन की हाइट ऐसी रखें कि आपको गर्दन को झुकाने की ज़रूरत ना पड़े और साथ साथ में उसमें भी कंटिन्यूस काम ना करके बीच बीच में ब्रेक लें। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज, डेफिनेट जो नॉर्मल पोस्चरिंग उसको मेंटेन करना है और कंटिन्यूसली स्ट्रेन ना लेते हुए बीच बीच में ब्रेक लेना है। तो ये सब सलाह से आप जो ये मसल वाला पेन है उसको काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। उसमें बहुत से पेशेंट में कैल्शियम की या विटामिन डी की कमी होने से भी बैकएक होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम चेक करके फिर वो सप्लीमेंट देने से भी वो बैकएक कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राठौर। आई होप कि हमारे हर उम्र का दर्शक बैक पेन को अब बेटर मैनेज कर पाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।